पूर्व में हम कई क्लास ले चुके हैं, जैसे कि है क्या BCA, BSc, BCom, BBA और अलग अलग सब्जेक्ट्सों के अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए थी। उसी के तहत हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्लास लेने जा रहे हैं। ये क्लास है क्या है, BU के स्टूडेंटों के लिए है। इसमें हम यूनिट 3 को कवर करेंगे। यूनिट 1 हम पहले कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर सिस्टम्स और स्मार्ट सिस्टम्स, कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट, ब्लॉक डायग्राम्स आदि को बताया था। अब हम बताने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड इट्स प्लानिंग, यूनिट 3। यूनिट 3 के अंतर्गत हम जानेंगे पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का क्या उद्देश्य होता है, या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई जाती है। तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक लैंग्वेज को क्यों बनाया जाता है। आप सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम लोगों को भी आपस में कम्युनिकेशंस करने के लिए किसी लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और अनेकों अनेकों लैंग्वेजों की आवश्यकता पड़ती है। ये लैंग्वेज हम ह्यूमन बीइंग्स के बीच में कम्युनिकेशंस का काम करती हैं। हम एक दूसरे को बातें करते हैं, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, एक्सेट्रा। इसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स को मशीन के साथ काम करना है, मशीन के साथ काम करना है तो एक हमारे पास ऐसा कुछ टूल्स होना चाहिए, कोई साधन होना चाहिए जिससे कि मशीन हमारी बात को समझे और हम उसकी बात को समझें। इसके लिए लैंग्वेज का विकास हुआ, इसी चीज को हम कंप्यूटर लैंग्वेज कह सकते हैं। एक्चुअल में मशीन लो लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज को समझती है, जिसे हम 0 और 1 कहते हैं। 0 और 1 मीन्स बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मीन्स होता है 2, यानी 0 और एक 1, इसको मिला के बनता है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर्स बाइनरी लैंग्वेज को डायरेक्ट समझता है, उसके लिए उसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं होती। कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, ये हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे, इसी यूनिट में पढ़ेंगे। अभी इस यूनिट का आधा भाग हम पढ़ा रहे हैं और आधा भाग नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें ये अलाउ करती है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसी ऐसे लैंग्वेज में जिससे कि कंप्यूटर समझता हो, हम उस लैंग्वेज में उसे बताएं। तो वो लैंग्वेज हो सकती है C हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, एक्सेट्रा बहुत सारी लैंग्वेजें होती हैं। तो इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। वो इंस्ट्रक्शन किस रूप में दिए जाएंगे, वो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे सॉफ्टवेयर के रूप में। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब पहले तो ये जानते हैं कि पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्या है। तो स्टूडेंट्स को क्या है समस्या कि उसको नोट्स की भी ज़रूरत होती है, खाली एक लेक्चर से काम नहीं चलता है। तो नोट्स देखिएगा, आपको हम बताने जा रहे हैं। तो ये दिया हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये हिंदी में दिया है और ये इंग्लिश में दिया है। स्टूडेंट इसको नोट्स कर लें और अपनी पढ़ाई को आगे करें। देन अब है यहाँ पे स्टेप इन प्रोग्राम डेवलपमेंट्स, मतलब एक प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाता है ये जानते हैं। और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लैंग्वेज का ही पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 2 डिजिट के नंबर को, 2 नंबरों को जोड़ना है, तो कंप्यूटर से आप बोल दो 2 नंबरों को जोड़ दीजिए, तो कंप्यूटर आपके नंबरों को जोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर आपकी भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर को एक लैंग्वेज में एक हम प्रोग्राम बना के देंगे। प्रोग्राम मतलब एक इंस्ट्रक्शन देंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप होंगे, कि फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, फिफ्थ में क्या होगा, और एंड आउटपुट तक कितनी जितनी भी स्टेप्स होंगे वो सब बताई जाएगी। उन्हीं स्टेप्स के आधार पर कंप्यूटर इनपुट्स लेगा, उन पर प्रोसेस करेगा और देन आपको आउटपुट देगा। इसी चीज को हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, जिसे हमने बोला ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी
एक निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। अब एक प्रोग्राम के अंदर कई सारे फेस होते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रोग्राम डिजाइन, कोडिंग, डीबगिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस। प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशंस के अंदर हम क्या करते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट इज द थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स फॉर विच इज द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इज टू बी डेवलप्ड। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि एक प्रोग्राम को बनाने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके क्या अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम्स उसमें क्या क्या है, उस प्रॉब्लम्स के और उस प्रॉब्लम के आधार पर हम उस प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। इसमें औपचारिक रूप से जितनी भी हमारी जो समस्याएं होती है उसे हम फॉर्मली लिख लेते हैं। ऑल द फैक्टर्स लाइक इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट्स कैसे कैसे लिए जाएंगे, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, एरर को कैसे हैंडल किया जाएगा, इंटरफेसिंग कैसे होगी, with other program have to be taken into consideration in this stage। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोग्राम को डिजाइन करना। अब हमने प्रॉब्लम्स को समझ लिया है, प्रॉब्लम्स हमारी क्या क्या हो सकती हैं किसी चीज के लिए। अब उस सब के बाद हमारा एक मेन उद्देश्य होता है कि हाउ टू डिजाइन द प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम को हम कैसे बनाएं, क्योंकि प्रोग्राम छोटा मोटा नहीं होता। एक जनरल 2 डिजिट का नंबर जोड़ना एक अलग बात होती है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर पर डेवलप करना एक अलग बात होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हमारे कई फेज होते हैं या चरण होते हैं। तो अगर अपन माने कि प्रोग्राम डिजाइन, डिजाइनिंग मतलब उसको एक डिजाइन देना, मतलब सबसे पहले एक प्रोग्राम को बनाने से पहले क्या होगा, एल्गोरिदम्स लिखे जाएंगे। तो व्हाट इज द एल्गोरिदम? एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना लिखकर हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं कि भाई हमें क्या क्या काम करना है और कैसे करना है। जब ये बात हम लिख लेते हैं एल्गोरिदम्स में, तो इसके बाद आता है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट के अंदर हम सिंबल्स होते हैं बहुत सारे, जैसा कि यहाँ दिखाए हुए। इन सिंबल्स के अंदर पहले से डिफाइन होता है कि कौन सा सिंबल क्या काम करेगा, उसी सिंबल्स के अंदर हम उस चीज को इसमें लिख देते हैं। और इससे क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप जब कोडिंग की आती है, वो वंस द डिजाइन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, जब डिजाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन। उसके बाद हम जो मूल कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसे लिखते हैं। द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, और वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिस लैंग्वेज को हम प्रोग्राम बनाने के लिए यूज करना चाहते हैं। कोडिंग इज जनरली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द entire program development process and also a less time consuming activity in reality। प्रोग्रामिंग जो होता है एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, क्योंकि कोड पहले से निश्चित होते हैं, सिंटैक्स पहले से निश्चित होते हैं, हमें केवल अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो डिजाइन्स होती है, उसको उन कोडों के अंदर रखना होता है। For effective coding, some of the guideline which are applied are। एक अच्छी कोडिंग के लिए निम्नलिखित बातों का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ लिखी हुई है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे लिखें, पढ़ें और समझें। अगर समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट्स में लिखें, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम इन सभी एक एक चीज को लेते हैं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देन नेक्स्ट डीबगिंग, अगला चरण आता है डीबगिंग। At this stage the error in the program are detected and corrected। जैसा कि इसमें बताया गया है कि इस स्टेज में हम प्रोग्राम के एरर मतलब त्रुटियों को फाइंड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उनको करेक्शन करते हैं। एक्चुअल में इसका यही काम होता है
शेष बातें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो जो इसके अंदर होती हैं इन्हें यूजर लिख लें, अपना क्या कहते हैं स्टूडेंट्स लिख लें और समझें। वैसे मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या होता है, क्योंकि जिससे आप समझ सकें। अनइनिशियलाइज ऑफ वेरिएबल, मतलब कहीं पे हमने किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया हो। रिवर्सिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स को गलत तरीके से यूज कर लिया हो, नंबर और कैरेक्टर में कंफ्यूजन हो, इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है टेस्टिंग। डिबगिंग की तरह ही टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग अलग अलग फेजों में की जाती है, अलग अलग तरह की होती है, और इस टेस्टिंग के दौरान भी हमें प्रोग्राम्स में आने वाली कमियों का पता चलता है, फिर हम उस कमियों को दूर करते हैं। देन टेस्टिंग के बाद, टेस्टिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर कई तरह की टेस्टिंग होती है। जनरल ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, जो अपन टेस्टिंगों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में की टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है, टेस्टिंग का एक अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी अपना एक कैरियर है, वो स्टूडेंट्स बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको चलाना सीखना पड़ता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन एक किसी भी प्रोग्राम का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंटेशन की बहुत दिक्कत होती है। इससे क्या होता है, यूजर और पीपल्स के बीच में ये क्या संवाद बनाता है एक तरह से, कि आप कैसे आप सॉफ्टवेयर्स का यूज करोगे, कैसे इसमें आने वाले समय में मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, और उसमें जो जरूरत अगर अपन को भविष्य में कोई आती है तो किस तरीके से हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसका मेंटेनेंस किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस, वर्ड अपडेटिंग एंड करेक्शन। अब मेंटेनेंस में क्या आता है, कोई अपडेशन आ गया, मान लीजिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत दिन तक वो सॉफ्टवेयर चलता रहा, चलते चलते हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, तो हमने कुछ कोड और बनाए, वो कोड बनाए तो हमें उस प्रोग्राम में फिर से ऐड करने पड़ेंगे, मतलब उस सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेशन करना पड़ेगा। या कुछ हमसे ऐसा हो गया जो हमें छोड़ना है, हमें हटाना है, तो भी उससे हम हटाएंगे, यानी वो करेक्शन हो गया। of the program was changed. Conditions and field expression is accounted for in maintenance. Maintenance become essential of following situations. अब मेंटेनेंस निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है। चेंज स्पेसिफिकेशन, चेंज इक्विपमेंट्स, अगर इक्विपमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का हार्डवेयर चेंज हो रहा है, तब भी मेंटेनेंस की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि हार्डवेयर को हमारा प्रोग्राम सपोर्ट ना कर रहा हो, है ना। तो इन कंडीशनों में भी हमें इसको चेंज करना पड़ता है।